पर हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आजकल हर कोई फेस कर रहा है, चाहे टीनेजर हो, चाहे यंग एडल्ट हो, चाहे जो भी हो। आज के टाइम पे हर इंसान जो है हेयर फॉल से परेशान है। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्यों तुम्हें हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल के पीछे रीजंस क्या हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे हाउ टू ट्रीट हेयर फॉल को ठीक कैसे करें, और लास्ट में हम बात करेंगे कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे तुम्हें बिल्कुल ही अवॉइड करना है, नहीं तो तुम्हारा जो सिनारियो है, जो तुम्हारा केस है, वो वर्स से वर्स हो सकता है, बहुत बदतर हो सकता है, तुम्हारे हेयर फॉल का कंडीशन बहुत ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो है एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं व्हाई इट हैपेंस। सबसे पहला रीजन है सिक्रेशन ऑफ ओवर डीएसटी इन योर बॉडी। एक डीएसटी नाम का एक हार्मोन होता है जो तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करता है, तुम्हारे जो पोर्स होते हैं, जो तुम्हारे हेयर के रूट्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। जब तुम्हारे हेयर के रूट्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, तुम्हारे बाल बहुत पतले पतले होने लगते हैं। उसके बाद में तुम्हें जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती है। तो डीएसटी जो होता है ये सबसे बड़ा रीजन होता है तुम्हारे हेयर लॉस के पीछे। अगला रीजन है पुअर डाइट। पुअर डाइट से मेरा मतलब है कि बहुत कचरा खाना खाते हो, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं है तुम्हारे खाने पीने का। कभी मन किया तो खाना खा लिया, कभी मन किया तो नहीं खाया, रात में बिना खाए सो गए, और दिन में 10 बजे का खाना 4 बजे शाम को खा रहे हो। तो ऐसे अगर तुम्हारी डाइट है तो तुम्हारी डाइट बहुत खराब है। इससे होगा क्या, इससे पहली बात तो तुम्हारी जो गट हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, तुम्हें जो है डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर तुम्हारा डाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता तो ये डायरेक्ट सिग्नल भेजता है तुम्हारे ब्रेन को, बैड सिग्नल्स, जिसकी वजह से तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगला रीजन है पुअर मेंटल हेल्थ। तुम्हारा मेंटल हेल्थ अगर बहुत खराब रहता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत एंग्जाइटी लेते हो, डिप्रेशन में पड़े रहते हो, हमेशा दिन रात तुम बस रूम में पड़े रहते हो, सैड सॉन्ग सुनते रहते हो और बस उसकी यादों में खोए रहते हो, और करियर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन और फैमिली का टेंशन, दुनिया भर के टेंशन लेके बस एक रूम में पड़े रहते हो, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी माँ बहन हो रखी है तुम्हारी मेंटल हेल्थ की। और ये जो है रीज़न होता है तुमको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसी वजह से। और फिर तुम हेयर फॉल की टेंशन लोगे तो एक और टेंशन तुमने ऐड कर लिया, एक और जो है स्ट्रेस तुमने अपने मेंटल हेल्थ में ऐड कर लिया, जिससे जो है तुम्हें और स्ट्रेस होगा और डिप्रेशन होगा, और तुम्हारी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक रीज़न है पुअर मेंटल हेल्थ। लास्ट रीज़न है डैंड्रफ का होना। तुम्हारे बालों में अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं, ऑयली डैंड्रफ होते हैं या ड्राई डैंड्रफ होते हैं, स्टिकी डैंड्रफ जिसे बोलते हो ना, एक बार ऐसे नाखून डाला तो नाखून में भर आते हैं, वो वाले डैंड्रफ होते हैं तुम्हें, और ये केस तुम्हारा जो है सालों साल रहता है, हमेशा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है तुम्हारे हेयर फॉल के पीछे। अगर तुम्हें टेम्पररी डैंड्रफ होते हैं, मतलब कि सर्दियों में स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, तो उससे तुम्हें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें हमेशा ही बना रहता है डैंड्रफ, साल भर तुम्हें डैंड्रफ बना रहता है, तो वो डैंड्रफ जो है तुम्हें हेयर फॉल कॉज करती है, उससे जो है तुम्हारे बाल झड़ते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं हाउ टू फिक्स हेयर फॉल। सबसे पहली चीज, इंप्रूव योर न्यूट्रिशन। तुम्हारे डाइट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, बायोटीन होना चाहिए और ओमेगा 3 होना चाहिए। इनकी डेफिशिएंसी अगर तुम्हारी बॉडी में है तो तुम्हें हेयर फॉल तगड़ी वाली देखने को मिलेगी। तो जितने भी हमने तुमको नाम बताया, प्रोटीन, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, बायोटीन, ये सारी चीजें तुमको डिफरेंट फूड सोर्सेस से मिल जाती हैं। तो तुम सर्च कर लेना कि कौन से फूड में कितना जो है आयरन होता है, कितना जिंक होता है, कितना प्रोटीन होता है। इस हिसाब से तुम्हें अपने न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें ऐड करनी है। अगली चीज, यूज कीटोकोनाजोल शैम्पू। अगर तुम्हें डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है, स्टिकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें एक कीटोकोनाजोल शैम्पू में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा सा शैम्पू ले लो जिसके अंदर 2% कीटोकोनाजोल होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत सारे जो है शैम्पू अवेलेबल है, बहुत अच्छे शैम्पू अवेलेबल है जिसके अंदर 2% कीटोकोनाजोल होता है। ये जो शैम्पू है ये तुमको डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देगी। उसके बाद में जब डैंड्रफ तुम्हारी फिक्स हो जाएगी, जब तुम्हारा स्कैल्प क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा, तब तुमको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगली चीज़ है रिड्यूस स्ट्रेस। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बात किया कि तुम हमेशा अगर डिप्रेशन में रहते हो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, दुनिया भर के टेंशन लिए पड़े रहते हो, एक रूम के अंदर बंद रहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें उसको फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप तुम्हें लेना है उसको फिक्स करना है। उसको फिक्स कैसे करोगे? देखो भाई, धूप लेना शुरू कर दो। सबसे पहली बात, धूप में बैठना शुरू कर दो। ठंडियों का टाइम है, इस टाइम जितना तुम ज़्यादा रूम में रहोगे, जितना ज़्यादा तुम रूम में अपना टाइम बिताओगे, उतना ज़्यादा तुमको स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा तुम डिप्रेशन फील करोगे, और उतना ज़्यादा तुम लैक ऑफ मोटिवेशन, और वही जो है डिप्रेशन वाली जो बात करी हमने, वो सारी चीज़ें तुमको होगी। अगर तुम बस रूम में पड़े रहोगे तो तुम्हें कम से कम आधा घंटा धूप के अंदर बैठना चाहिए। अब धूप के अंदर बैठ के करना क्या है? धूप के अंदर तुम्हें कपड़े पहन के नहीं बैठना है, कपड़े उतार के बैठना है। सारे कपड़े की बात नहीं कर रहे यार, बस ऊपर के जो कपड़े हैं उसको उतार दो और अच्छे से धूप सेको। अपने पीठ पे, अपने इस एरिया पे, हाथ पैर पे अच्छे से धूप सेको।
इससे होता क्या है, तुम्हारी बॉडी में जो है विटामिन डी पहुंचती है। विटामिन डी जानते हो कि सूरज से मिलता है तुमको, सूरज देवता। तो विटामिन डी जो है तुम्हारी बॉडी में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम फिक्स कर देगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारी फिक्स करेगी तुमको जो डिप्रेशन होता है। तुम ये करके देखना, तुम आधे घंटे रोज़ जो है धूप में बैठ के देखो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद में तुम नोटिस करोगे कि जो तुम्हारा दुनिया भर का डिप्रेशन तुम्हारे दिमाग में चलता था, अब धीरे धीरे वो गायब हो रही है। वो चीज़ें तुमको बहुत कम फील होने लगेगा, ठीक है। और तुम्हारे बॉडी के अंदर जो है अपने आप से मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो ये चीज़ करके देखना। अब स्ट्रेस को फिक्स करने के लिए दूसरा चीज़ तुम करना, मेडिटेशन कर सकते हो। धूप में बैठ के ही जो आराम से जो है मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन जो है तुम्हारी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लेवल पे ठीक करती है। और स्ट्रेस को फिक्स करने के लिए तुम वॉक पे चले जाया करो, कहीं पे घूमने चले जाया करो, कहीं पे शांत एरिया में बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी फ़ोन ऑन के तुम आराम से टहलने चले जाया करो, रोज़ शाम को या सुबह में। इससे भी तुम्हारी स्ट्रेस लेवल जो है बहुत नीचे आती है। तो ये हो गई स्ट्रेस को फिक्स करने की बात। अब लास्ट हम बात करते हैं, अगर तुम्हारा केस बहुत ज़्यादा सीवियर है, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है हेयर फॉल नोटिस हो रहा है, एक बार में तुम्हें 30-30, 40-40 थ्रेड्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा सीवियर केस है। तुम्हें तो सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो तुम्हें एडवाइस करेगा माइनॉक्सिडिल यूज़ करने के लिए। तो तुम्हें एक डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट करके एक अच्छा सा माइनॉक्सिडिल अपने लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक। तो ये हमने बात कर लिया कि कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे तुम्हें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, किसी भी कीमत पर अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो सोप जो होता है, साबुन, उसको अपने बालों में लगाना बिल्कुल ही जो है बंद कर दो। हो सकता है तुम्हारे सोप लगाने की वजह से भी जो है तुमको हेयर फॉल हो रहा हो। तो सोप में क्या होता है, पैराबीन होते हैं, सल्फेट होते हैं, जो कि हार्श केमिकल्स हैं तुम्हारे स्कैल्प के लिए। ये सल्फेट और पैराबीन जो होते हैं ये तुम्हारे स्कैल्प से जितना भी नेचुरल ऑयल होता है वो पूरा साफ़ कर देता है, और जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राइनेस की वजह से तुम्हारे स्कैल्प पे तरह तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम, सोप यूज़ करना बंद कर दो। अगली चीज़ जो तुम्हें बंद करनी है वो है ओवर शैम्पूइंग। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये नोटिस करना है कि तुम्हारा जो स्कैल्प है, जो तुम्हारे बाल हैं, वो कितने टाइम में तुम शैम्पू यूज़ करते हो तो ठीक रहते हैं, मतलब हेल्दी रहते हैं। अगर मान लो हफ्ते में कोई इंसान 2 बार शैम्पू कर रहा है तो उसका स्कैल्प एकदम हेल्दी रहता है, मस्त क्लियर रहता है, साफ़ रहता है, कोई भी प्रॉब्लम उसे नहीं आती। या मान लो अगर कोई इंसान है हर 2 दिन में 1 बार शैम्पू करता है तो उसका स्कैल्प बिल्कुल बढ़िया रहता है, ठीक, उसके बाल एकदम अच्छे रहते हैं। या मान लो कोई इंसान है रेगुलर जो है शैम्पू करता है, तब जाके उसके स्कैल्प क्लियर रहते हैं। हम यहाँ पे एंटी डैंड्रफ वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें रेगुलर शैम्पू करने पे तुम्हारे स्कैल्प क्लियर रहते हैं, या 2 दिन में 1 बार शैम्पू करने पे तुम्हारा स्कैल्प क्लियर रहते हैं, उस हिसाब से तुम्हें जो है शैम्पू यूज़ करना है। और अगर तुम्हें नोटिस होता है कि तुम रेगुलर अगर शैम्पू कर रहे हो तो तुम्हारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इची हो जा रहा है, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो तुम्हें ट्राई करना है 2 दिन में 1 बार यूज़ करके। तो इस हिसाब से तुम्हें शैम्पू यूज़ करना है। तो ये नहीं कि कभी शैम्पू लगा रहे हैं, कभी रेगुलर ही लगाने लग रहे हैं, कभी महीने में 1 बार लगा रहे हैं, इस हिसाब से नहीं करना है। अभी जैसा हमने तुमको बताया इस हिसाब से तुमको शैम्पू यूज़ करना है। लास्ट चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है ऑयलिंग, बालों में ऑयलिंग करना। अब यहाँ पे 2 केस आते हैं। अगर तुम्हारा स्कैल्प टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है और अगर तुम्हारा स्कैल्प टाइप बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो तुम्हारा अगर ड्राई टाइप है तो तुम ऑयल यूज़ कर सकते हो। फिर ऑयल भी यूज़ करने का तरीका वही है। अब अगर तुम्हारा स्कैल्प टाइप ड्राई है तो तुम ऑयल यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम्हारा स्कैल्प टाइप ऑयली है तो तुम्हें ऑयल यूज़ नहीं करना अपने बालों में, क्योंकि तुम्हारा स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तुम्हारी स्कैल्प, और तुम ऊपर से और ऑयल डाल रहे हो, जिसकी वजह से तुमको फिर इचनेस की प्रॉब्लम होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो है ऑयली स्कैल्प वाले ऑयल यूज़ ना ही करें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने हो रहे हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो, और विंटर ग्रूमिंग टिप्स जाननी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। दोनों में से किसी पे क्लिक करो। मिलते हैं तुमको वहीं पे, ठीक।